गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और देखिए मौसम का हाल अमेरिका में और कनाडा में जो है बहुत ज़्यादा जो स्नो है उसके हालात बहुत ही ख़राब होते हैं। तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ मंज़र है और मैं काम पे जा रही हूँ, काम पे भी हूँ और काम से वापस आ रही हूँ। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ आई डू माय जॉब लाइक व्हेन इट्स स्नोफॉल हियर इवन दो यू कैन नॉट टेक ऑफ। अगर आपका काम ऐसा है, आपकी जॉब है और आपने जाना ही है, Be तो ज़रूर together all the देख सकते way. हैं आपके एम्प्लॉयर जो काम है जो करेंगे। I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. ये I साफ इस तरह से होती हैं कि जब स्नो से पहले ही प्रिडिक्शन होता है और जिस जिस तरह से भी होता है चाहे वो दिन हो या रात हो, तो एक स्पेशल सॉल्ट होता है जो कि इन सड़कों के ऊपर डाल देते हैं, जिससे सड़कें जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती हैं। और आप ये बहाना कर ही नहीं सकते कि जी मैं तो आ नहीं सकता या सकती, क्योंकि सड़कों पे तो बर्फ है और इवन बर्फबारी भी हो रही होती है। तो आप आगे देखेंगे कि मैं इवन स्नो फॉलिंग के दौरान मिडनाइट में भी क्योंकि हमारी जॉब जब एयरपोर्ट पे होती है, तो हमें मिडनाइट पे भी do this. जॉब पे बुलाया जा सकता है। सो आप देख रहे हैं कि कितना ये स्लश कहलाता है। अब आप एयरपोर्ट पे देखें कि फ्लाइट्स कैसे रुकी तो नहीं हुई हैं और रनवे भी साफ कर लेते हैं। लेकिन आप देखें कि सॉरी कि रनवे जो है वो कितना साफ है, लेकिन जो दरख्तों पे बर्फ है और 6-6 7-7 इंच की बर्फ है, बल्कि इससे भी ज़्यादा की बर्फ है कुछ इलाकों में। जैसे कि अगर आप जाएं मिड वेस्ट में और इधर के इलाकों में, तो शदीद किस्म के तूफानी ब्लिज़र्ड और स्नो के आपके रास्ते वाकई में बंद हो जाते हैं। अच्छा, अब ये देख रहे हैं कि आपको टेबल पे जो बर्फ पड़ी हुई है उसी से ही अंदाजा हो रहा होगा कि कितनी थिक थी बर्फ और कितना मौसम था जो कि ऐसे बाद में हो गया, खामोश ऐसा हो गया, इतनी स्नो पड़ी। और उसके बाद ये देखें कि कैसे सारे जो दरख्त हैं उन्होंने ऐसे जैसे सफेदी ओढ़ ली होती है। और ये देखिए कितनी थिक बर्फ है, थोड़ी सी मेल्ट भी हो चुकी है, लेकिन आप अंदाजा कर सकते हैं कि रात गए ये जो बर्फबारी हुई है, इसका अंदाजा सुबह उठ के जब आप देखें तो आप हैरान रह जाते हैं। काम पे जाने को तो दिल ही नहीं करता, लेकिन क्या किया जाए कि काम पे तो जाना होता है। बिकॉज़ आप जब जॉब करते हैं तो कमिटमेंट होती है आपकी, आपने हर मौसम में कमिट किया होता है और स्पेशली कुछ जॉब्स ऐसी हैं कि जिसमें आपको जाना ही जाना होता है। और एम्प्लॉयर जो है वो ज़रूर सेफ्टी की प्रिकॉशंस और वगैरह करते हैं, बट ये है कि आप बहाना नहीं कर सकते बिकॉज़ रोड्स क्लीन होते हैं। अच्छा, अब ये भी है कि सब कहेंगे कि कि रोड्स तो क्लीन होते हैं, बट जहाँ पे घर होते हैं जैसे कि जो रेंटल कम्युनिटीज होती हैं, जैसे कि अपार्टमेंट्स होते हैं, रेंटल बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे तो सोसाइटी जिनके अंडर वो आते हैं अपार्टमेंट्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो तो अपनी सड़कों को साफ करना साथ साथ शुरू कर देते हैं। पर जैसे ऐसे घर होते हैं जहाँ पे जो कि मलकियत में होते हैं, तो वहाँ की जो अंदरूनी सड़कें वगैरह हैं वो बहुत लेट साफ होती हैं और आपको खुद ही सारा करना पड़ता है कि आइस हटाएं, ड्राइविंग रेंज पे सॉल्ट डालें और सारे प्रिकॉशंस करें ताकि आपका सुबह का या शाम का जब भी गाड़ी जैसे निकालनी है तो आप उसके लिए करें। अब ये गलती थी कि हमने यहाँ सॉल्ट नहीं डाला हुआ था, अदरवाइज हमें ये सारी स्नो इस तरह से उतारनी ना पड़ती। बहरहाल बीच-बीच में आप एयरपोर्ट के भी मनाज़िर देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैवलिंग थोड़ी स्लो हो जाती है क्योंकि फ्लाइट्स नॉर्मल से कम हो जाती हैं, क्योंकि तूफ़ानी ब्लिज़र्ड्स में या स्नो फॉलिंग में कुछ फ्लाइट्स के स्केड्यूल्स चेंज हो जाते हैं, तो इतना रश नहीं भी होता। लेकिन बाहर सड़कें देखें बिल्कुल साफ लग रही हैं आपको, ट्रैफिक रवां-दवां है। यही ये वजह है कि तरक्की याफ़्ता ममालिक में जो है कि बारिश या मौसम या ख़ज़ां या बर्फ़बारी, आंधी, तूफ़ान वो बहाना नहीं बनते कि आप अपना काम रोक दें या आप अपनी तरक्की रोक दें। काउंटर्स देखें बिल्कुल खाली हैं। फिर अब ये जब मैं मतलब गुज़र रही थी, अब आपको दिखा रही हूँ कि ये बर्फ़ कितनी सख्त हुई हुई है, क्योंकि एक बर्फ़ होती है कि वो ताज़ा होती है, तो वो ज़्यादा काफ़ी मतलब हार्ड होती है। थोड़ी देर के बाद और बारिश होती है, फिर वो स्लशी सी हो जाती है, मीन्स कि उसको पानी वाली, और वो बहुत खतरनाक होती है। और एक बर्फ होती है, स्नो होती है, जिसमें आइस कहते हैं कि वो व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट होती है और उस पे स्लिपरी के चांसेस बहुत होते हैं, इवन गाड़ियां स्किड भी हो जाती हैं।
तो अब ये रात का मंज़र है और मिडनाइट में जाना पड़ा काम पे, तो अब आपको मालूम है कि अब ये गाड़ी को सबसे पहले मैंने सारा साफ़ किया और ये साफ़ करना काफ़ी टाइम लगता है। इवन एक मर्तबा तो मैंने ग्लव्स पहनने भूल गई थी और मेरे हाथ शल हो गए थे, बिल्कुल शल। तो अब जब आप गाड़ी साफ़ करते हैं तो गाड़ी को स्टार्ट करें और अंदर से इसकी हीटिंग ऑन रखें। कुछ लोग डिफरेंट टोटके भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ शील्ड्स दे देते हैं ऊपर और ऐसी शील्ड्स मिल जाती हैं जिसमें कि आप ऊपर शील्ड दे दें, तो सुबह आपको बर्फ़ खरचनी नहीं पड़ती या साफ़ नहीं करनी पड़ती। बर्फ़ सफाई करने के तमाम आला जो होते हैं वो गाड़ियों में मौजूद होते हैं और हर एक के पास होना ज़रूरी होता है विंटर स्टार्ट होते ही। विंटर स्टार्ट होते ही यहाँ पे गाड़ियों को विंटराइज़्ड भी किया जाता है, मीन्स के गाड़ियों के जो टायर्स हैं, जो हैं उनकी रद्द-बदल करते रहते हैं और ये बहुत कॉमन है और सिक्योर होता है, सेफ्टी होती है। बहरहाल अब क्रिसमस भी करीब-करीब है और मौसम ऐसा हो गया है कि यहाँ पे लोग क्रिसमस के करीब कोशिश करते हैं कि मौसम अच्छा हो, ट्रैवलिंग हो, बट ऐसा फ़ील हो रहा है कि स्नो की वज़ह से सारे जो प्लान्स होते हैं, वो काफ़ी पीछे चले जाते हैं। अभी यहाँ पे ट्रैफिक का है लेकिन ये स्काई वॉक है कि इस पे से जाके आप नीचे से मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें स्काई वॉक से नीचे आपको कैसा नज़र आ रहा है मंज़र और ट्रैफिक ना होने के बराबर है। ऐसे लगता है जैसे मैं देख रही हूँ कि जब कोविड के दिनों में बिल्कुल एयरपोर्ट खाली होते थे, तो मुझे वैसा ही फ़ील हो रहा था। लेकिन ये ज़रूर है कि डिपार्चर्स या अराइवल्स का ये सिलसिला थोड़ी देर बाद शुरू भी हो जाता है। अभी आपको ये मैं दिखा रही हूँ कि दोपहर के टाइम जब स्नो हो गई है, तो अभी भी देखें कि सड़कें साफ हैं क्योंकि वो मुसलसल जो है उस पे नमक वगैरह डालते रहते हैं, ट्रक्स आते हैं, जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है उनका वो यहाँ पे बर्फ को जमने नहीं देता। अदरवाइज तो यहाँ ट्रैफिक के इतने हादसात हो जाएं कि क्या बस ना ही पूछे तो बेहतर है। आप ये जो स्पीड देख रहे हैं ये मैंने ज़रा थोड़ी फ़ास्ट पे की हुई है। अदरवाइज़ ये बहुत मैं तकरीबन आप समझें 25 टू 30 की स्पीड पे होंगी, जबकि ये 70 की स्पीड की हाईवे है। तो थोड़ा-सा इस पे ये होता है कि थोड़ा तेज़ चला भी सकते हैं, लेकिन ये जो साइडों से लोगों की रूफ से भी बर्फ़ गिरती है, ये शीशों को डैमेज कर सकती है, स्क्रीन को डैमेज कर सकती है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। आप देख रहे होंगे कि ये मैं साथ-साथ वाइपर भी चला रही हूँ और थोड़ा-थोड़ा पानी भी इस पे स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्नो शुरू हो जाती है और दोबारा से फिर वही सिलसिला बर्फ़बारी का शुरू हो जाता है। तो थोड़ा-सा आप भी देखें कि हाउ द रोड्स इन यूनाइटेड स्टेट्स आर कवर्ड विद snow and everything is just like covered with snow blanket, white blanket. So be safe and इस मौसम में अगर आपको ना निकलना हो तो मत निकलें, ज़रूरी नहीं है, but if you have to go, you have to go. Enjoy. कुछ लोग बहुत खुश होते हैं कि जी आओ स्नो में चलते हैं, स्नो में खेलते हैं, स्नो में ड्राइव करते हैं और बड़ा फैसिनेट करते हैं इन चीज़ों को, बट आई थिंक सो कि स्नो इट्स नॉट लाइक दैट सेफ। लेकिन हम कोशिश करनी चाहिए कि हम सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए इंजॉय करें। लेकिन ये रोड्स काफ़ी स्किड्स भी होती हैं और यहाँ पे रोड्स पे कई दफ़ा ऐसी आइस होती है जो कि गाड़ी को एकदम टर्न कर सकती है, टर्न अराउंड कर सकती है और इसमें काफ़ी गाड़ियों को नुकसान होता है।
यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट्स होते भी हैं, ये नहीं है कि बड़ा सेफ ड्राइविंग भी होती है और इवन सड़कें साफ़ भी होती हैं, बट इवन दो कि यहाँ पे लार्ज स्केल पे समटाइम्स बड़े एक्सीडेंट होते हैं और एक गाड़ी 10-10 गाड़ियों को मार रही होती है और जिससे कि काफ़ी नुकसान होता है। बहरहाल ये अब आप देखें साइडों पे बर्फ़ें जमा है और ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है और इनको दिन लगते हैं काफ़ी ज़्यादा जब ये सारी मेल्ट डाउन होती हैं। इस सड़क को आप देखें कि इसके ऊपर ज़्यादा नमक नहीं डला हुआ और ये काफ़ी खतरनाक सड़क थी क्योंकि इस पे मैं ड्राइव करते हुए थोड़ा डर भी रही थी बिकॉज़ आप देख रहे हैं कि सड़क के ऊपर हल्की-हल्की आइस है जिसकी वजह से ये लग रहा है कि ये गाड़ी जो है इसको बहुत ज़्यादा स्लो चलाना चाहिए। ये आपको वीडियो में फ़ास्ट लग रही है बट आई वाज़ प्रीटी स्लो। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वो लोकेलिटीज़ हैं अब जहाँ पे मैं एंटर हुई हूँ, ये वो नेबरहुड है जहाँ पे के अंदर नमक इतना ज़्यादा सड़कों पे नहीं डाला जाता और सेल्फ सर्विस के हिसाब से यानी कि अपनी मदद आप के तहत यहाँ पे ये लोग फिर सड़कें भी साफ करते हैं, अपने घरों के सामने का ड्राइवेज़ भी साफ करते हैं। ये देखें आप देख रहे होंगे कि बेशुमार यहाँ पे सड़क जो है ऐसी है जिस पे कि नमक नहीं डला हुआ और ये जो ड्राइवेज़ हैं बिल्कुल कवर हुई हुई हैं स्नो के साथ और गाड़ियाँ खड़ी हैं और आप ये देखें आपको आगे जाते जाएँगे तो आप देखते जाएँगे कि आगे सड़कें बिल्कुल ऐसे हैं कि बस इस पे स्लिपरी ही स्लिपरी है और खतरा ही खतरा है। क्योंकि ये लोकेलिटी वाले ये जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं ये सब घरों वाले यहाँ पे इस नेबरहुड में ऐसे नेबरहुड में जो अपने घर होते हैं जिनके वो खुद अपने घरों के आगे पीछे सब सफाई करना उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की या काउंटी की या फेडरल की नहीं होती क्योंकि ये इनके एक तरह से एग्रीमेंट में लिखा भी होता है तो आप इंजॉय कीजिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रनवे काफ़ी ज़्यादा जो है उस पे स्नो है क्योंकि स्नो का सिलसिला जब ख़त्म नहीं होता तो फिर मशीनरी जो होती है वो इतनी एफिशिएंट होती है कि वो आ रही है वो देखिए आप सामने लगे हुए हैं और ये सारा रनवे मिनटों में साफ कर देंगे और ये स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं स्पेशल इनके पास सॉल्ट होता है जिसकी बिना पे ये अपना निज़ाम आमदोरफ्त जो होता है अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बंद नहीं करते और जो फ्लाइट ऑपरेशन होता है वो कभी स्टॉप नहीं होता यहाँ पे एयरपोर्ट्स क्लोज नहीं होती क्योंकि एयरपोर्ट्स एक तरह से इनकी बॉर्डर्स भी होते हैं सिक्योरिटी होती है सो ये दे डोंट वांट टू क्लोज इट और वो हर तरफ इसका जो सिलसिला है वो तवाज़ुन के साथ कायम रखते हैं ताकि जो कारोबार है या जो लोग हैं आमदोरफ्त उनकी मुतासिर ना हो
गई पार्किंग। अब यहाँ पार्किंग भी देखिए कि जो लोग पहले से आए हुए हैं उनकी गाड़ियाँ बिल्कुल बर्फ से छुप चुकी हुई थी और मुझे पता था कि मैंने अपनी गाड़ी पार्क करनी है और उसके बाद वाइपर्स को खड़ा रखना है। और अगर आपके पास स्नो शील्ड है तो स्नो शील्ड ऊपर गाड़ी के दे दें तो आपको इतनी कोफ्त नहीं होती। बट आई डिडंट हैव एनी स्नो शील्ड, सो मुझे इसी तरह वाइपर खड़ा करके और फिर अपनी बस जॉब पे जाना था। तो अब आप देखें कि 15 मिनट का रास्ता मैंने कितनी मुश्किल से तय किया। और फिर जब मैं यहाँ से, क्योंकि एक वॉक अवे है कि आप अंदर एंटर होने के लिए आपको वहां से भी जाना पड़ता है, और तेज किस्म का जो है वो मंजर था ऐसा कि बस बता नहीं सकती। उसके बाद अगले दिन जब हुई खत्म तो जाहिर है गाड़ी को वॉश भी कराना था, क्योंकि उसके टायरों को अगर रस्ट लग जाता है और फिर स्नो में जो मिक्स होता है सॉल्ट जो सड़कों पे डालते हैं, वो आपकी गाड़ी के लिए एक खतरनाक चीज होती है, यानी वो लोहे को गलाने वाली चीज बन जाती है। सो इसको हमेशा वॉश करवाएं जब आप रोड्स पे गाड़ियां लेके निकलें और स्नो में चलाएं, तो गाड़ी को वॉश जरूर करवाएं ताकि उसका जो नीचे केमिकल्स वगैरह हैं वो सारे उतर जाएं। तो ये कुछ एयरपोर्ट के बाकी हिस्से हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। एंड कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ बिकॉज स्नो इज रियली क्रेजी। एंड टेक केयर एंड बाय बाय। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। बर्फबारी भी देखी, मंजर भी देखे, देखने में तो बहुत खूबसूरत है। बट सम टाइम्स जिंदगी काफी मुश्किल हो जाती है और इतना फैसिनेट भी नहीं करना। लेकिन हाँ, अच्छा तो लगता है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।